हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 जिसके टॉपिक हैं लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स में लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, सेल्स लेटर्स, एडजस्टमेंट लेटर, कंज्यूमर ग्रेवियंस लेटर। फिर देखेंगे रिपोर्ट्स में लेआउट, टाइप एंड पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट्स, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट। नाम से पता चल रहा है कोई भी कंप्लेन करने के लिए जो लेटर लिखते हैं उसे कहते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट। मान लीजिए कोई भी आप लोग प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय किया या ऑफलाइन, वो प्रोडक्ट आपका ख़राब निकल गया और उसको आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं या कोई सॉल्यूशन पाना चाहते हैं। उसी के सॉल्यूशन पाने के लिए जो हम लोग कंप्लेन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट्स। देख सकते हैं यहाँ पे डिफिनीशन क्या होता है। A letter of complaint is a formal letter written by customer or user to express dissatisfaction about product, service or behavior and request a solution। जब भी कोई कस्टमर और यूजर डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस और बिहेवियर से और उसका सॉल्यूशन रिक्वेस्ट करता है उसी कहते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट्स। फिर इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ कंप्लेंट लेटर क्या होता है? टू इन्फॉर्म द सेलर अबाउट प्रॉब्लम। हम सेलर को इन्फॉर्म करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। टू आस्क फॉर रिप्लेसमेंट, रिपेयर और रिफंड। आस्क करते हैं सेलर से रिप्लेसमेंट कर दो, रिपेयर कर दो या रिफंड कर दो। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट। अपने कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करते हैं कि हमें कंज्यूमर राइट है रिप्लेसमेंट, रिपेयर और रिफंड का। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं आपके कंप्लेन लेटर के, जैसे पोलाइट एंड फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए, मेंशन ऑफ डेट, ऑर्डर नंबर, बिल नंबर ये सब मेंशन होना चाहिए, क्लियर रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। ये सब आपके इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जो कंप्लेन लेटर में होना चाहिए। फिर फॉर्मेट देखेंगे कंप्लेन लेटर के कैसे होते हैं। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर, क्लोजिंग और सिग्नेचर। ये फॉर्मेट होते हैं आपके कंप्लेन लेटर के। आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं कंप्लेन लेटर के कैसे डिफाइन किए गए हैं, ऐसे ही आप कंप्लेन लेटर डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे सेल्स लेटर। सेल्स लेटर नाम से पता चल रहा है किसी भी चीज़ के प्रोमोट करना और सेल को बढ़ावा देने के लिए कस्टमर में, कंज्यूमर में, उसी को कहते हैं सेल्स लेटर। जिससे क्या हो, प्रमोट किया जाए किसी भी प्रोडक्ट को जिससे उनका सेल बढ़ सके, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का। ए सेल्स लेटर इज ए फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर रिटन टू प्रमोट एंड सेल ए प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर। ये क्या होता है? फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर होता है जो क्या क्यों लिखा जाता है? प्रमोट और सेल प्रोडक्ट, प्रमोट करने के लिए और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए टू द कस्टमर, कस्टमर तक। फिर इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स रिपोर्ट के, देख सकते हैं। टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना। टू इंक्रीज द सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करना। टू इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट और ऑफर, कस्टमर को इन्फॉर्म करना प्रोडक्ट और ऑफर के बारे में। कुछ फीचर होते हैं, फीचर्स ऑफ ए गुड सेल्स रिपोर्ट ए लेटर। जैसे देख सकते हैं अट्रैक्टिव ओपनिंग होता है, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज होता है, हाईलाइट बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट, कन्विंसिंग मैसेज, क्लियर कॉल टू एक्शन। ये सब फीचर होता है गुड सेल लेटर का, जिससे आपका सेल्स इंक्रीज हो सके। फिर इसका स्ट्रक्चर होता है सेल्स लेटर का, आप लोग देख सकते हैं। जैसे हेडिंग में हेडिंग हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर ऑफर हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया, फिर क्लोजिंग एंड सिग्नेचर हो गया। ये सब स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स लेटर के और कैसे लिखे जाते हैं आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स लेटर कैसे लिखे गए हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट लेटर। नाम से पता चल रहा है किसी भी चीज़ का एडजस्टमेंट करना, उसी कहते हैं एडजस्टमेंट लेटर। जैसे एक सीट है जिस पे एक ही लोग बैठ सकते हैं लेकिन एडजस्टमेंट करके 2 लोग बैठ गए, वैसे टाइप का होता है एडजस्टमेंट लेटर। जो आप भी
किसी भी प्रोडक्ट और के लेके परेशान है और उसका कंप्लेन आप कर दिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जब कोई सॉल्यूशन देता है उसी को कहते हैं हम लोग एडजस्टमेंट लेटर। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए और डैमेज निकल गया, फिर उसको आप लोग कंप्लेन कर दिए, फिर उसी कंप्लेन का जो रिप्लाई करते हैं कि आपका प्रोडक्ट हम सही कर देंगे, रिफंड कर देंगे, जिससे उनका रिलेशन बना रहे कस्टमर के बीच में, उसी को कहते हैं एडजस्टमेंट लेटर। और इसी को जब लिखते हैं तो उसको लेटर हो जाता है। जैसे एन एडजस्टमेंट लेटर इज अ लेटर रिटन बाय ए सेलर और ऑर्गेनाइजेशन इन रिप्लाई टू कंप्लेन लेटर टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम एंड मेंटेन गुडविल। ये क्या होता है? एक लेटर रिटन बाय सेलर किसके द्वारा लिखा जाता है? सेलर और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जब कोई भी कंप्लेन करता है टू सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और मेंटेन गुडविल, और गुडविल को मेंटेन करने के लिए एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है? टू रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर को कंप्लेन का रिस्पॉन्ड करना, टू करेक्ट द मिस्टेक और एक्सप्लेन द सिचुएशन, मिस्टेक को करेक्ट करना और सिचुएशन को एक्सप्लेन करना। ये नहीं कि आप प्रोडक्ट आपके कंपनी का डैमेज हो गया, आप कस्टमर से कह रहे हैं नहीं हम वापस नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा? कंपनी का इमेज खराब हो जाएगा, जिससे लोग दोबारा उस पर भरोसा नहीं करेंगे। टू मेंटेन गुड कस्टमर रिलेशन, जिससे क्या इससे क्या होगा? गुड रिलेशन कस्टमर से बना रहेगा। इसके कुछ टाइप होते हैं एडजस्टमेंट लेटर के, देख सकते हैं। फेवरेबल एडजस्टमेंट लेटर, अनफेवरेबल एडजस्टमेंट लेटर। नाम से पता चल रहा है फेवरेबल आपके फेवर में है, अनफेवरेबल आपके फेवर में नहीं है। जैसे फेवरेबल में होगा तो क्या होगा? कंप्लेन अगर एक्सेप्ट हो गया तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा और अपोलाइज हो जाएगा। लेकिन अनफेवरेबल में क्या होगा? अगर कंप्लेन रिजेक्ट हो जाएगा तो रीजन इज एक्सप्लेन पोलाइटली, कोई भी रीजन देके आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि आपकी गलती है और आप आराम से चुपचाप बैठे रह जाएंगे। ये होता है फेवरेबल और अनफेवरेबल एडजस्टमेंट लेटर। फिर इसका कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर ऑफ गुड एडजस्टमेंट लेटर, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन होना चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, क्विक सोल्यूशन, एश्योरेंस फॉर फ्यूचर सर्विसेज, ये सब आपके फीचर होना चाहिए गुड एडजस्टमेंट लेटर के। इसके कुछ फॉर्मेट होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ एन एडजस्टमेंट लेटर, जैसे एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंप्लेन, एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्शन टेकन, सॉल्यूशन ऑफर, अपोलाइज, एश्योरेंस ऑफ गुड विल, ये सब आपके फॉर्मेट होते हैं एडजस्टमेंट लेटर के, जैसे आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एन एडजस्टमेंट लेटर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है और यहाँ पे लखनऊ में है, फिर यहाँ पे अपोलाइज किया गया है और उसके बाद योर सिंसियरली कस्टमर केयर मैनेजर, ये आपका हो गया एडजस्टमेंट लेटर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर इसी में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट सेल्स लेटर, तो आप लोग एडजस्टमेंट सेल्स लेटर डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे रिप्लेसिंग ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट और रिफंडिंग मनी आफ्टर रिसीविंग कंप्लेन, रिप्लेस कर दिए डिफेक्टिव प्रोडक्ट को या रिफंड कर दिए मनी आफ्टर रिसीविंग कंप्लेन, जब भी रिसीव कंप्लेन हो गया तो रिफंड कर दिए। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे कंज्यूमर ग्रीवियंस लेटर क्या होता है। इसका डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं। ए कंज्यूमर ग्रीवियंस लेटर इज ए फॉर्मल लेटर रिटन बाय कंज्यूमर टू कंप्लेन अबाउट डिफेक्टिव गुड्स, पुअर सर्विसेज, ओवर चार्जिंग और अनफेयर ट्रेड एंड टू सीक ए सॉल्यूशन। कंज्यूमर ये एक फॉर्मल लेटर होता है जो किसके द्वारा रिटर्न किया जाता है? कंज्यूमर के लिए। कंप्लेन अबाउट, ये कंप्लेन करते हैं आपका डिफेक्टिव गुड्स हो गया, पुअर सर्विसेज हो गया, ओवर चार्जिंग हो गया और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया, और उसका क्या चाहते हैं? वो सॉल्यूशन चाहते हैं। मान लीजिए कोई भी आप लोग प्रोडक्ट उस कस्टमर को पहुंचाएं जो डिफेक्टिव हो गया, या कोई भी सर्विस दे रहे हैं जो पुअर हो गया, मतलब बढ़िया से आप सर्विस नहीं कर रहे हैं, या ओवर चार्जिंग कर रहे हैं जो भी सर्विस हो रहा है, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करा रहे हैं और उसका
सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। वही होता है कंज्यूमर ग्रीवियंस लेटर। तो एक कंज्यूमर क्या होता है, लेटर लिखता है। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंस लेटर टू इन्फॉर्म द सेलर और कंपनी अबाउट प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म करना, टू डिमांड रिप्लेसमेंट, रिफंड और कंपनसेशन, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट। ये सेम टू सेम आपका होता है, कैसे, लेटर ऑफ कंप्लेंट से सिमिलर होता है कंज्यूमर ग्रीवियंस लेटर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, जैसे पोलाइट एंड फॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, फिर मेंशन होना चाहिए बिल नंबर, डेट एंड प्रोडक्ट का डिटेल, फिर क्लियर रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। जैसे आपका लेटर ऑफ कंप्लेन होता है वैसे ही आपका ये भी होता है आपका कंज्यूमर ग्रीवियंस लेटर्स, दोनों एक दूसरे से सिमिलर होता है। फॉर्मेट ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस लेटर आप लोग देख सकते हैं, सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीवेंस हो गया, डिमांड फॉर एक्शन, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे लेआउट ऑफ रिपोर्ट। इससे पिछले यूनिट में, यूनिट 3 या 4 में आप लोग देखते हैं रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेआउट ऑफ रिपोर्ट। लेआउट ऑफ रिपोर्ट का मतलब ये होता है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट। जो भी आपके रिपोर्ट में कंटेंट हो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट हो, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो, जिससे क्या हो, इजी टू रीड हो और अंडरस्टैंड किया जा सके। जैसे स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ ए रिपोर्ट में क्या हो सकता है, पहले टाइटल पेज हो सकता है, जिसमें क्या हो, शो द टाइटल ऑफ रिपोर्ट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ सबमिशन। ये आपका किस में होगा, टाइटल पेज के अंदर होगा। फिर दूसरा आता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग होंगे, सब हेडिंग होंगे। फिर आता है इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ रिपोर्ट, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर बॉडी ऑफ रिपोर्ट, जिसमें मेन कंटेंट होगा, फैक्ट होगा, आइडिया होगा, एनालिसिस होगा, डिस्कशन हो गया, जो बॉडी ऑफ रिपोर्ट में आप लोग डिफाइन करेंगे। फिर फाइंडिंग होगा, रिजल्ट और आउटकम ऑफ स्टडी, जो भी आपका रिजल्ट और आउटकम जो भी स्टडी किए हैं उसका फाइंडिंग में आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन होगा लेआउट में, समरी ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा उसका समरी। फिर होगा रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन में क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, सजेशन बेस ऑन फाइंडिंग, जो भी सजेशन होगा फाइंडिंग पे बेस उसको रिकमेंड करेंगे। फिर अपेंडिक्स होगा, अगर कोई है तो, इफ़ एनी, ये ऑप्शनल होता है अपेंडिक्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन, चार्ट और टेबल, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना हो, चार्ट बताना हो और टेबल बताना हो, तो आप लोग लास्ट में अपेंडिक्स में डिफाइन कर सकते हैं। ये होता है आपका लेआउट ऑफ रिपोर्ट, जिसमें आप लोग एक एक करके लेआउट डिफाइन कर सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था क्वेश्चन, इसको आप लोग देख सकते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, यहाँ पे आप लोग ऊपर पढ़े थे लेआउट ऑफ रिपोर्ट, फिर देखेंगे पर्पस ऑफ रिपोर्ट, किस पर्पस के लिए हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। ए रिपोर्ट इज प्रिपेयर टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग। रिपोर्ट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन में, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और डिसीजन मेकिंग हो सके। तो पहला इसका पर्पस देखेंगे, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, टू एनालाइज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, टू रिकमेंडेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को रिकमेंड करता है, टू एवेलुएट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को एवेलुएट करता है, टू कम्युनिकेट फाइंडिंग, फाइंडिंग को कम्युनिकेट करता है। ये सब होता है आपके पर्पस ऑफ रिपोर्ट, एक एक करके आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या होते हैं। रिपोर्ट कैन बी क्लासिफाई इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन देयर पर्पस एंड यूज, पर्पस और यूज के बेस पे बहुत सारे टाइप होते हैं जो क्लासिफाई किए गए हैं। जैसे पहला होता है फॉर्मल रिपोर्ट, जिसमें क्या होता है डिटेल एंड वेल स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट के बारे में, यूज इन ऑफिसेस, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन,
जो भी ऑफिसेस होते हैं, कंपनी हो जाए और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें हम लोग फॉर्मल रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। फिर इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होते हैं, जो शॉर्ट और सिंपल में होते हैं, यूज़ फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। जो भी इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं, उसके लिए हम लोग इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज़ करते हैं। फिर अगला आता है टेक्निकल रिपोर्ट। नाम से पता चल रहा है, जो भी टेक्निकल रिलेटेड सब्जेक्ट हो, उसमें हम लोग टेक्निकल रिपोर्ट यूज़ करते हैं। जैसे रिलेटेड टू टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर बाय इंजीनियर और टेक्निकल एक्सपर्ट। ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, इंजीनियर और टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा। फिर बिजनेस रिपोर्ट, जो बिजनेस में यूज होता है, यूज फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, कंटेंट फाइनेंशियल एंड मार्केट इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल हो और मार्केट इंफॉर्मेशन हो, उसको कंटेंट करता है बिजनेस रिपोर्ट। फिर देखते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होते हैं। स्टडी वेदर ए प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल। जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो प्रैक्टिकल है और प्रॉफिटेबल है, उसका स्टडी करने के लिए। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में। फिर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट क्या होता है, प्रिपेयर आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ ए प्रॉब्लम और इंसिडेंट। ये कब प्रिपेयर किया जाता है, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोई भी प्रॉब्लम और इंसिडेंट के। फाइंड फैक्ट एंड कॉजेज, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट और कॉजेज फाइंड करते हैं। फिर देखेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट और लेआउट ऑफ रिपोर्ट, दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं। ए रिपोर्ट इज जनरली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन पार्ट्स। पहला होता है टाइटल पेज, जिसमें हम लोग टाइटल शो करते हैं। फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ सबमिशन, ये सब हम लोग टाइटल पेज में डिफाइन करते हैं। फिर होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। फिर होता है बॉडी ऑफ रिपोर्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेन पार्ट ऑफ रिपोर्ट, जिसमें कंटेंट क्या होता है, फैक्ट, डेटा एनालिसिस एंड डिस्कशन। फिर फाइंडिंग होता है, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्टडी और इन्वेस्टिगेशन। जो भी रिजल्ट ऑब्टेन हुआ स्टडी और इन्वेस्टिगेशन से, वो फाइंडिंग में डिफाइन करते हैं। फिर कंक्लूजन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका समरी करना। फिर रिकमेंडेशन होता है, सजेशन और सोल्यूशन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। जो भी सजेशन और सोल्यूशन वो देना है बेस्ड ऑन फाइंडिंग। फिर अपेंडिक्स होता है, अगर जो कोई है, जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया, टेबल्स हो गया, चार्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, जो हम लोग अपेंडिक्स में यूज करते हैं। फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, जो रिपोर्ट के कंसेप्ट आया हुआ है। जैसे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिपोर्ट एंड डिफाइन टाइप एंड पार्ट ऑफ रिपोर्ट इन डिटेल। कंसेप्ट ऑफ रिपोर्ट बताना है और टाइप और पार्ट ऑफ रिपोर्ट बताना है। तो ये आप लोग ऊपर तीनों आप लोग पढ़े थे, तीनों टॉपिक पढ़े थे, कंसेप्ट ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ रिपोर्ट और पार्ट ऑफ रिपोर्ट। तो वही आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। पहले आप लोग कंसेप्ट ऑफ रिपोर्ट बता देंगे, फिर आप लोग टाइप ऑफ रिपोर्ट बता देंगे, कितने टाइप के रिपोर्ट होते हैं, फिर आप लोग पार्ट ऑफ रिपोर्ट बता सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होते हैं। इसका आप लोग डिफिनीशन देख सकते। फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज ए फॉर्मल रिपोर्ट प्रिपेयर टू स्टडी वेदर ए प्रपोज्ड प्लान और प्रोजेक्ट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल बिफोर टेकिंग ए फाइनल डिसीजन। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, फॉर्मल रिपोर्ट, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है और प्रॉफिटेबल है कि नहीं। फाइनल डिसीजन से पहले हम लोग उसको स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हम नया बिजनेस खोलने जा रहे हैं, तो जिस जगह पे हम खोलने जा रहे हैं वहाँ पे मार्केट है कि नहीं, वो बिजनेस चलेगा कि नहीं, आगे जाके वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, उसी वे को कहते हैं हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम आने से पहले उसको सॉल्व करने या डिसीजन लेने के लिए पैसा लगाएं कि नहीं, उसके बारे में सोचते हैं। वैसे ही होता है आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें हम लोग फाइनल डिसीजन से पहले ये सब चेक करते हैं कि वो प्रोजेक्ट पॉसिबल है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं।
फिर इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट टू चेक वेदर प्रोजेक्ट इज वर्केबल, प्रोजेक्ट वर्क करेगा कि नहीं, टू फाइंड आउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट, इसमें फाइंड करते हैं जो भी हम लोग कॉस्ट यूज कर रहे हैं वो बेनिफिट होगा कि नहीं, टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद होता है, टू रिड्यूस रिस्क एंड लॉसेज, जिससे क्या होता है लॉस और रिस्क रिड्यूस होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट से। फिर इसके कुछ टाइप और एरिया ऑफ फिजिबिलिटी हो, जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होता है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होता है, टाइम फिजिबिलिटी होता है। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या कहते हैं, चेक एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मशीन और स्किल, जिसमें हम लोग चेक करते हैं टेक्नोलॉजी मशीन और स्किल। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में क्या करते हैं, एग्जामिन कॉस्ट बजट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये सब हम लोग एग्जामिन करते हैं। फिर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में क्या होता है, डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट कैन ऑपरेट स्मूथली, इसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं जो प्रोजेक्ट हो स्मूथली ऑपरेट होगा कि नहीं। फिर टाइम फिजिबिलिटी में क्या होता है, चेक वेदर द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, जो भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और टाइम पे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। फिर कंटेंट देखेंगे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, फिर होता है कॉस्ट एनालिसिस, फिर होता है आपका एक्सेप्टेड बेनिफिट, कंक्लूजन एंड रिकॉग्निशन, ये सब आपका होता है कंटेंट ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ओपनिंग ए न्यू कंप्यूटर लैब इन कॉलेज और स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, ये आपका एग्जांपल होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। फिर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, नाम से पता चला किसी प्रॉब्लम या किसी प्रॉब्लम और इंसिडेंट को सॉल्व करने में सॉल्व करने पर जो रिपोर्ट बनता है उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट। जैसे आप लोग कोई भी क्राइम होता है तो उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट बनाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट। इसका डिफिनीशन देख सकते हैं, एन इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट इज ए फॉर्मल रिपोर्ट प्रिपेयर आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग ए प्रॉब्लम इंसिडेंट और कंप्लेंट टू फाइंड आउट फैक्ट कॉजेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कब प्रिपेयर किया जाता है, जब इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करने पे, इंसिडेंट होने पे या कोई कंप्लेन होने पे। इसमें फाइंड क्या किया जाता है, फैक्ट कॉजेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या फैक्ट है, क्या कॉजेज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के, टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ एन इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसके ट्रूथ फाइंड करने के लिए, टू आइडेंटिफाई कॉजेज एंड पर्सन इन्वॉल्व, कौन कौन कॉजेज है, कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व है, टू सजेस्ट करेक्टिव एक्शन, इसमें करेक्टिव एक्शन को सजेस्ट करना, टू हेल्प इन टेकिंग फेयर डिसीजन, फेयर डिसीजन सही डिसीजन को लेना, इसमें मदद करना। व्हेन इज एन इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर, कब इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर होता है, जब कोई इंसिडेंट हो ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रॉड और थेफ्ट हो, एम्प्लॉय मिसकंडक्ट हो, कंज्यूमर कंप्लेंट हो, ये सब इंसिडेंट होगा तब भी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। फिर कुछ कंटेंट होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के, इंट्रोडक्शन ऑफ इशू, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फैक्ट एंड एविडेंस कलेक्टेड, फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, ये सब कंटेंट होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ फायर इंसिडेंट इन अ फैक्ट्री और मिसकंडक्ट बाय एम्प्लॉय, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के। आप लोग एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं एग्जाम में आया हुआ है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट एंड एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, इम्पोर्टेंट बताना है और एलिमेंट बताना है इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट। इम्पोर्टेंट क्या क्या है, जैसे इसमें ट्रूथ फाइंड करते हैं, नाम से पता चले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो ट्रूथ फाइंड करना किसी भी काम में। फिर आइडेंटिफाई कॉजेज, क्यों हुआ, फिर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना, फिर सपोर्ट डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना, प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम, फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम होगी नहीं, फिर मेंटेन डिसिप्लिन, प्रोवाइड लीगल एविडेंस, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के। कुछ एलिमेंट होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के, जैसे टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन होता है, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फाइंडिंग और फैक्ट होते हैं, एनालिसिस होते हैं, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, ये सब आपके एलिमेंट होते हैं रिपोर्ट के। तो यहीं पे ये यूनिट आपकी ख़त्म होती है।
और कोई भी डाउट हो और कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस यूनिट को इस वीडियो से देख के जा रहे हैं और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इससे बाहर से क्वेश्चन एक भी आएगा तो कमेंट आके हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।